क्योंकि स्वदेशी से हमारे लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, तो आर्थिक दृष्टि से हमारा देश सुदृढ़ भी होगा। जब आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा तो हमारे देश का विकास और तेज गति से होगा। इसलिए हमको सबको हमेशा भारत में बने हुए उत्पाद उपयोग करना चाहिए। सर, एक सवाल है, जैसे कि शिक्षा विभाग में कई तबादले फंड विजिट के तबादले रुके हुए हैं। पिछली सरकार में हुए थे, इस सरकार में अभी तक आगे बढ़े हैं, क्या कुछ है आगे? कभी नहीं रुके, कभी नहीं हुए, क्योंकि थर्ड ग्रेड के टीचर्स उसी जिले के लिए नौकरी लगे हैं, वो कैडर उसी जिले का होता है। यदि जिले से बाहर ट्रांसफर होते हैं तो उसकी वरीयता समाप्त हो जाती है, तो वरीयता समाप्त हो जाती है तो फिर जीरो पर आ जाता है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते जो भी निर्णय करेंगे उसकी पालना करेंगे। मंत्री महोदय, सर्किट हाउस में अभी बात हमने स्वदेशी की, सर्किट हाउस में ज्यादातर विदेशी उत्पादों का प्रयोग हो रहा है, इस बारे में क्या? मैंने सर्किट हाउस के मैनेजर साहब को बुलाकर कहा कि सर्किट हाउस में हमने देखा है कि साबुन, आपका मंजन, ये सब स्वदेशी नहीं है, यानी भारत में बने हुए नहीं है, विदेशी, तो तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने तुरंत मेरे कहने के 5 मिनट में ही सर्किट हाउस के जितने भी रूम्स थे सबसे इस प्रकार के सामान को विड्रॉ कर दिया है, हटा दिया है। पानी ऊपर जाता है चलिए, थैंक यू। उनको इस्लाम धर्म मनवाने के लिए जबरन बहुत कोशिश की मुगलों ने, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया और मुगलों ने उनको दीवार में चुनवा दिया। उन्होंने दीवारों में जिंदा चुनना पसंद किया, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। और ऐसे वीर बालकों को हम और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार के जो कार्य हैं उनको भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं, उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं उनका सब लेखा जोखा देने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता बहुत प्रशंसा कर रही है कि इतने कम दिनों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था उतना काम 10 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था। पिछले 5 साल की तुलना करते हैं तो कई गुना इन 2 सालों में काम कर दिया है। कि महाराणा प्रताप की जयंती जब आती है तब छुट्टियां होती है मई के माह में, क्योंकि 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। तो आपके विद्यालय में महाराणा प्रताप जयंती ठीक प्रकार से नहीं मनाई जा सकती, बात वाजिब है। तो किस प्रकार से महाराणा प्रताप के नाम पर बड़ा महोत्सव कर सकते हैं, वो करना चाहिए। माननीय सांसद महोदय, आपके आदेश की पालना करते हुए मेरे अधिकारियों को मैं निर्देश दे रहा हूं कि 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, पूरे राजस्थान में मनाएंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे आन बान शान के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप की
महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस ऐसा मनेगा कि आप और हम सब देखेंगे, हम सब उसमें सहयोग करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि महाराणा प्रताप के बिना राजस्थान का नाम का कोई अर्थ नहीं है। हम महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं, और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े साथी चेतक जो होता है उसको भी कभी भुला नहीं सकते हैं। चाहे उनको कहने में पशु कहते होंगे, पर इंसानों से भी ज्यादा वफादार वो महाराणा प्रताप का था, उसको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, महाराणा प्रताप का अभी तक के जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी बहुत अपमान किया है। अकबर को महान बता करके इस हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को जो छोटा बताने का यत्न किया है उन लोगों ने राजस्थान का बहुत अपमान किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, अब कभी भी राजस्थान की धरती पर अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। अकबर को पढ़ाया जाएगा तो महान लुटेरा पढ़ाया जाएगा, आक्रांता पढ़ाया जाएगा, बलात्कारी पढ़ाया जाएगा। और इस देश में प्रदेश में तो महाराणा प्रताप ही हमारे नायक हैं, महान हैं, सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आज वीर बालक दिवस है। इस दिवस को सरकार की तरफ से कहीं मनाया नहीं जाता। वीर बालक दिवस यानी आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दो लड़के जोरावर सिंह फतेह सिंह को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुन दिया था। उन पर दबाव बनाया गया था, तो धर्म का परिवर्तन कीजिए, नहीं उनका नहीं, उनको दीवार में चुन दिया। उनका रहा रखो ईटे घरो गारे चुनो दीवार हत्यारे। लेकिन उन्होंने न तो माफी मांगी, न इस्लाम को स्वीकार किया। आज ऐसे वीर बालकों का हम वीर बालक दिवस भी मना रहे हैं। मैं ऐसे वीर बालकों जोरावर सिंह फतेह सिंह जी को और वीर को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सब लोग को पुनः बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नौकरी नहीं मिलती तो नौकर मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। आप में टैलेंट है तो आइए, बिजनेस कीजिए, तो उद्योग लगाइए। तो लोग कहते थे पहले कि पैसा कहां से आएगा? मोदी जी का बैंक में जाइए, बैंक पैसा देगा, गारंटी मांगेगा, तो सबकी गारंटी देने वाला नरेंद्र मोदी है। ये उन्होंने कहा, इसलिए काम करने वालों के लिए कहीं भी बेरोजगार रहने का अवसर नहीं है। थोड़ा भी समझदार है तो बेरोजगार नहीं रह सकता है। ये सब काम कर दिया। 5 लाख रुपए तक का सामान्य व्यक्ति को और इलाज फ्री, और बड़ी बीमारी तो स्पेशल दूसरा दरख्वास्त दे दो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। कभी किसने किया था क्या भाई? 1250 पेंशन जो 500 थी, 1250 की एकदम छलांग लगाई। और इतना किया है कि कोई सीमा ही नहीं है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो भोजन फ्री, किताब फ्री, ड्रेस फ्री। बच्ची यदि 8वीं पास कर लेती है, 8वीं पास कर लेती है तो साइकिल फ्री, 12वीं पास अच्छे नंबरों से कर लेती है तो स्कूटी फ्री, कंप्यूटर फ्री। क्या सरकार नहीं कर रही है? बेटी गरीब की है तो शादी हो तो उसको 10वीं तक पढ़ी है तो 21,000 रुपए, 12वीं तक पढ़ी तो 31,000 रुपए, बीए पास है तो 51,000 रुपए शादी में भी सरकार की तरफ से दे रहे हैं। इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। कोई विधवा के देश के प्रधानमंत्री बने, आजीवन अविवाहित रहे। ये आज जितनी सड़कें हम देख रहे हैं ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना वो लाए, अदरवाइज गांव में सड़कें हमारी बनना प्रारंभ नहीं होगा। आज जितने भी हम देख रहे हैं 4 लेन 8 लेन, वहीं से प्रारंभ ही हुए, फिर आगे विस्तार होता गया। नरेंद्र मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन वहां की शोभा गई। नहीं तो एक बड़े बड़े गांव में सड़कों के लोग पेड़ घिसट कर मर गए, लेकिन उन्होंने वो अपने जीवन में सड़क नहीं देख पाए।
लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का आभारी हूं। हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको छोटे से छोटे गांव में दर्शन करा दिया। और अब तो कहते हैं एक गांव को इधर से भी जोड़ो, इधर से भी जोड़ो, इधर से भी जोड़ो। और अब तो यहां तक आ गए, मेरे खेत पे जाने का रास्ता भी तो बनाओ, मेरे खेत पे जाने के लिए सड़क भी तो बनाओ। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आपको याद दिलाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो किसान जब लोन लेने जाते थे तो 18% ब्याज पर लोन मिलता था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? भूमि विकास बैंक से लोन लेने जाते 18% ब्याज पर मिलता था। किसान हमेशा याद रखेंगे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया और 4% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिलना प्रारंभ हुआ। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है। अन्यथा कितनी बेईमानी हमारे साथ होती थी। किसान को लोन मिलता था 12% पर, और बड़ा आदमी जब कार लेने जाता था तो उसको लोन मिलता था 10.25% पर। ये क्या किसान के साथ बेईमानी नहीं थी? देश का पेट भरने वाला, धरती का सीना चीर करके पेट भरने वाला किसान इतना महंगा लोन देता है। मित्र, मैं जानता हूं किसान का बेटा हूं, के लिए लोग आया करते थे। तो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी उनको छुप करके सुना करते थे, और उनको सुनने के लिए लोग 500, 700 किलोमीटर दूर से भी आया करते थे कि आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सभा वहां होने वाली है। मुझे भी उनकी सभा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उनसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसे महापुरुष का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं उनमें से हूं जिनकी कलम से मैं एमएलए बना हूं। जब पहली बार एमएलए बनने की बारी आई तो राजस्थान से एमएलए के लिए मेरा नाम नहीं गया था। लेकिन कहीं कहीं चर्चा हुई होगी बड़े अधिकारियों में, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये एमएलए की सूची देखी गई, उन्होंने जब यहां से गई तो उनका वो अट्टू मट्टू कहां है, वो अट्टू का नाम ध्यान नहीं रहा है तो अट्टू मट्टू कहां है? बोला साहब 12 जिले में है। तो दिलदार आदमी, दिलदार लड़का कौन है? वो गुलाम है। तो उनका पहले उसका नाम लिखो, फिर आगे चर्चा होगी सूची पर। अट्टू से मेरा नाम लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा, और फिर मैं एमएलए का टिकट मिला, फिर एमएलए बना। ऐसा सौभाग्यशाली मैं हूं कि इस देश के उन तक के प्रधानमंत्री में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और सर्वश्रेष्ठ राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उनको आज हम नमन करते हैं। अब मैं बूथ अध्यक्ष भाई नरेश जी मीणा से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और इंडियन ऑयल के डायरेक्टर मोतीलाल जी मीणा का स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं साथ ही हमारे सरपंच साहिबा बजरंगी भाई मीणा का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए भाई प्रजापति से निवेदन करूंगा कि आए, उनको साड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ, कल्यागिरी के खतरनाक सरपंच का खतरनाक मनोहर भाई आए, स्वागत करें।
₹10 भी दे रहे हैं, ₹1 खाली दे मुकेश जी मेघवाल भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है गांव में। चलो पधारो। जल्दी मान लीजिए आइए। तैयार हो गया। मोदी सरकार को राज तो देख लो। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि सबके घरों में टोटी से पानी पहुंचाएंगे, और उन्होंने पानी पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, और एक पीएचडी मंत्री नयन जोशी थी, जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कर गए। कई पाइपलाइन गलत बिछा दी, कई पाइपलाइन बिछाई ही नहीं और पैसे खा गए। गांव के गांव खोद दिए, वो ठीक नहीं किए। अब भजन लाल जी जांच करा रहे हैं। एक जो मंत्री थे अशोक जी गहलोत के, उनको तो जेल में रखा, जो 8 महीने में छूट के आए हैं। अभी कई सारे अधिकारी जेल जाने वाले हैं, जिन्होंने आपका पानी का पैसा खाया है ना, उसको सरकार नाकों से निकालेगी ना। अरे खैर तो जा है, मैं क्या कर रहा हूँ, नाकों से निकालेगी। पर जो उन्होंने देरी की है, भ्रष्टाचार किया, उसको ठीक करने में उनको टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है, इसलिए 1-2 महीना और लगेगा। जिनको पानी नहीं आ रहा, सबको राम मंडी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको टोटी से पानी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पर कांग्रेसी खा गया ना, उनको तो करना पड़ेगा। वो भाई साहब आज भी खाकू काशी गर्मी पड़ गई। 50 रुपए रोज तक गुटखा खा जाते हैं। इनको पता नहीं गुटखा खाने से खुश हो रहे, लेकिन कैंसर होने की संभावना है। कई लोगों को कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने वाला तो मर जाता आसानी से, लेकिन उसके बच्चे रोते हैं, पत्नी मजदूरी करती फिरती है, उसके ऊपर कर्जा हो जाता है उसका इलाज कराने में, तो कर्जा भी चुकाती है। इसलिए नशा ठीक नहीं है। बहुत खुश हो लोग, साहब है गुटखा खाने से बहुत हो जाता है, सबके सामने काटा रहे से खाए का है। आप सब लोगों से जो इसको खाते हो उससे निवेदन कर रहा हूं, भैया गुटखा मत खाओ,
उनका मतलब। और पॉलिथीन की थैली को तो अपन हमारे दोस्त बना लिया हमने। हर चीज पॉलिथीन की थैली में लाएगी। पॉलिथीन की थैली में सामान जो लाता है, मान लो उसके ऊपर पाप लग रहा है गोमाता को मारने का। जब इधर फेंक देते ना, गोमाता खा जाती है तो गोमाता बढ़ती है, तो गोमाता को मारने का पाप उसके ऊपर लग रहा है। और हम भारत माता की जय बोलते हैं जोर जोर से। क्यों बोलते हैं भारत माता की जय? जब भारत माता की तुम बात ही नहीं मानते हो, भारत माता की धरती पर जो सामान बनता वो खरीदते ही नहीं हो, तुम पेन भी लाओगे तो विदेशी कंपनी का लाओगे, जूते भी लाओगे तो विदेशी कंपनी का लाओगे, साबुन भी लाओगे तो लक्स लेके आओगे, लाइफ बॉय लेके आओगे, डिटॉल से हाथ धोओगे। ये सब विदेशी है भैया, ये हमारे यहां नहीं बनते हैं। और इससे जो बनने में जो मजदूर लगते हैं ना, वो बाहर के तो उनको मजदूरी मिलती है। अपने यहाँ की बनी हुई चीजें खरीदोगे तो अपने मजदूर लगेंगे, अपने देश के लोगों को मजदूरी मिलेगी। अपने देश को मजदूरी मिलेगी तो फिर वो अपनी कमाई होगी यही रहेगी। जो कमाई होती बाहर दूसरे देश में चली जाती है। अब दूसरे देश में चली जाती तो हमारा भारत देश का जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता हम चाहिए वो नहीं होती। और जब भारत सुदृढ़ नहीं होगा आर्थिक दृष्टि तो भारत माता कमजोर होगी। यदि हम भारत माता की जोर से जय जयकार लगाते हैं तो फिर भारत माता पर बनी हुई चीजें ही हमको खरीदना चाहिए, ताकि हम हमारे लोगों को रोजगार दे सकें, आर्थिक दृष्टि से हमारे देश को सुदृढ़ कर सकें। और जो बाहर के लोग कमा के ले जाते हैं, और जब कभी किसी देश से हमारे उनको सबको पानी पिलाएंगे, यानी रामनगरी विधानसभा क्षेत्र को एक एक घर को पानी पिलाएंगे, एक एक खेत को पानी पिलाएंगे। माननीय हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब का यही आग्रह सबसे यही उनका कोशिश है कि सभी किसानों को हम सिंचाई का पानी कैसे उपलब्ध करवाएं। क्योंकि राजस्थान भर में प्रयत्न कर रहे हैं ताकि सब किसानों को पानी मिले। आप बताओ अधिकार, तो उसके कारण आप सब्सिडी देंगे और फिर आपका बिजली का बिल नहीं आएगा हमेशा हमेशा के लिए, ताकि उससे बिजली पैदा होगी ना, उससे तुम्हारा परिवार चलता रहेगा। तो बहुत कम पैसे हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का वो लग सकता है घर में लाइट, और उससे आपको भी फायदा है, कभी लाइट जाएगी नहीं, लाइट जाने का संकट भी नहीं होगा। ये दूसरा निवेदन एक मैं कर रहा हूं आप सब लोगों से कि सरकार ने आपको खाद्यान्न दे दिया, यानी अनाज दे दिया, फ्री पेंशन भी 1250 रुपए दे रहे हैं, घर भी आपको दे रहे हैं। और जब आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो रोटी फ्री मिलती नहीं मिलती, वहां मिलती है ना, तो और वहां फिर किताबें फ्री मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है। और फिर ड्रेस फ्री मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है। अब क्या चाहिए? अरे हम तो बच्चे पैदा करने के पैसा भी देते हैं, मजाक नहीं है। जब अस्पताल में तुम जाते हो, डिलीवरी होती है ना, तो डॉक्टर 1700 रुपए पकड़ाता है। पकड़ाता नहीं पकड़ाता? और वो नहीं पकड़ाए ना तो तुम्हारे पति के दामाद आते हैं, मेरा पैसा क्यों दे रहे हो, मेरा पैसा क्यों ना दे रहे हो? मेरे पास तक शिकायत आती है, डॉक्टर ने मेरा पैसा नहीं दिया। हाँ, तो बच्चे पैदा हो जाए। माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने राजस्थान के, उन्होंने लाडो योजना चालू की है, लाडो प्रोत्साहन योजना। वो योजना क्या है? एक बच्ची पैदा होते ही आपको एक कागज देते हो, जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, 1.5 लाख रुपए का। बच्ची पैदा होते ही 4000 रुपए, फिर उसके टीके लगते ही 4000 रुपए, फिर बड़ी हो जाए तो 25000 रुपए, फिर 50000 रुपए, 12वीं पास करते करते 1.5 लाख रुपए तक देते हैं। कम है क्या? कोई बहन गर्भवती हो जाती है ना, तो उसको 6500 रुपए देते हैं। 5000 रुपए से बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6500 रुपए किए हैं, ताकि उनका वो ठीक प्रकार का भोजन करे डिलीवरी के समय, जच्चा बच्चा उसका ठीक रहे। ओ बहन जी, ये देते हैं लोग, देते कि नहीं देते हैं?
गाँव वाले के जगह ही ग्यारह बारह बजे नहीं जानता 8 घंटे काम करो 10,000 रुपये में नहीं दिलाओ 8 घंटे के लिए तैयार हो 10,000 रुपये दिलाओ और 8 घंटे काम करो 8 घंटे काम कर दे देंगे सर, हम तो काम का मना कर रहे हैं। नहीं करो नहीं कराओ और जो कर नहीं करते उसको हटा दूसरा लाओ 8 घंटे काम करें और बढ़िया काम कराओ और 10,000 रुपये दो। हमने कर रखा है 297 रुपये इंटू 34 में इसलिए कर रहा हूँ 26 दिन का दोगे फिर 4 दिन का और टाइम होता है तो 297 इंटू 34 10,000 के आसपास पैसा होता है। तो पैसा दो और 3 महीने से नहीं मिला उनको। डाल दे सर, कल शाम को डाला मैंने 15 जो कल शाम को डाला मैंने, कब फोन करके बोला कितना डाला कल शाम को डाला सर मैंने इनको 2 महीने को डाला। इनको फर्म पे चलता है सर, आप तो करें ठेकेदार देता है आपके पेमेंट नहीं सर, फर्म पे जाता है पैसा जो आज शाम को जाता है। पेमेंट ही नहीं कल शाम को डाला था मैंने पेमेंट। आप ये ठेकेदारों को दिया तो वो देगा फर्म पे जाता है उसको दिलाओ पैसा उसी को 2,000 रुपये खाते में आ जाएगा सर पैसा। देखो पूरा 8 घंटा काम करो 2,000 रुपये देंगे बात करेंगे आपको हटा देंगे बेफिक्र रहो आ जाएगा। भाई आज शाम तक अपने अकाउंट में आ जाएगा पैसा। एक काम करिए 11 बजे तक नहीं, पूरा 8 बजे से 8 बजे ये उसका नाम किया है। तो मोदी जी ने क्या कहा, अब मजदूरों को 100 दिन की बजाय 125 दिन काम देंगे, 125 दिन मजदूरी देंगे। पहले 100 थी और 125 देंगे। एक बात उन्होंने जोर की किसानों के हित में मोदी जी ने कि जो फसलों के समय जब कटाई बुआई होती है उस टाइम होता है तो 2 महीने नरेगा नहीं चलाएंगे ताकि किसानों को नुकसान न हो। नहीं तो कई बार मजदूर नहीं मिलते तो किसान का अनाज खेत के खेत में रह जाता है। तो 2 महीने उधर मजदूरी कर लो, 125 दिन इधर कर लो तो 5-6 महीना हो जाएगा ना आपको तो मजदूरी का। तो किसान भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। लेकिन कांग्रेस कहती ये गरीबों के दुश्मन है। हम गरीबों के दुश्मन नहीं है, हम गरीबों के हितैषी हैं। इसीलिए तो 100 दिन का 125 दिन कर रहे हैं। इनके राज में कितनी मिलती थी, अभी कितनी रेट हो गई है? 200 कितना है नरेगा का? बीड़े का नरेगा का रेट कितना था? 285 रुपए, 285। अभी कहेंगे हमारे कमाते गड्ढो कमाऊंगा तो खुद का तो बड़ा कमी आओगा री। जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठो होगो, और यदि गुड़ी न डालेगा तो फिर फीको ही रहेगो। अब क्या है कि वो नाश से देते हैं, इतना गड्ढा खोदना इतना पैसा मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत, और हम तो देखो वहां कितना आपकी व्यवस्था करते हैं। गर्मी के दिनों में छाया सुस्ता बागताई छाया पानी पिला बागताई अलग मजदूर और तक छोरा छोरी खेल ना जिकले भी वो एक झूला उला बने जो बैठे रहे घूमता और उन्हें खला वाले भी एक और रचक नरेगा रचक कभी सोची था ना बगा छोरा छोरी खला वाला वही रहेगा, पानी पुआबा वाला भी रहेगा। इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार। अब का मन क्या तो कहीं रगर कहीं तो 10 होगा, 10 ने भी रखना मत और कहेगा थोड़ी तो तुम्हारे जीजी का मैं 7 बेटा बेटी था, मैं 7 भाई बहन था और एक में था तो अब आप 3 में घबरा जाओ जो कैसे कौन फटाओगो कहीं कहो। हमको पढ़ा लिखा कर सबको हमारे माँ बाप ने किया है। हमारे मेरे पिताजी मजदूरी भी करते थे, खेती भी करते थे, छोटी ही जमीन थी हमारी। मजदूरी दूसरे के गेहूं काटने जाती थी, चने काटने जाती थी। मैंने खुद ने 125 रुपये में रोज में गर्मी की छुट्टियां लगती थी पढ़ते जब कुआ खोदने जाते थे, 125 रुपये रोज में, 125 रुपये रोज में मजदूरी की मैंने खुद ने। हाँ। तो हम कोई बड़े आदमी नहीं है, ये तो आपका आशीर्वाद हुआ जो आपने कमल के फूल पर ऐसे दबाते ही हम मंत्री बन गए, यहाँ एमएलए बन गए। थाना दे बता दो नहीं 2 टका में कोई पूछ लो जवान। और आपकी अपनी बड़ी वोट की इतनी बड़ी कीमत है, हम जयपुर में बैठने लग गए हैं और जयपुर में बैठे और फिर वहां मंत्री बना दिया मोदी जी ने, भजन लाल जी शर्मा ने, और हम आपका सबका काम कर रहे हैं।
और माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब सबके विकास के लिए, सबके सम्मान के लिए, पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है, मुझे पता नहीं ताकली बांध का पानी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बात जरूर बताऊंगा मैं। यहाँ ताकली बांध नाम सुना होगा आपने, 20 साल से बंद पड़ा था। 20 साल से मैं जब एमएलए बना ना, तो मैं देखा बंद क्यों पड़ा भाई। तो अपनी सरकार नहीं थी, कांग्रेस से कुछ तो पछाड़ा हुआ। मुस्तमे के मुख्यमंत्री जी को कहा गहलोत साहब को, गहलोत साहब ये तो पैसा देना पड़ेगा ना, मुझे लेना आता है। 21 करोड़ रुपए जो किसानों के मुआवजे को नहीं दे रहे थे, वो दिलाए। आज 280 करोड़ रुपए का ताकली बांध बनकर खड़ा हो गया है। पानी यहां भी आएगा क्या? 280 करोड़ रुपए लगाए और आज 32 गांवों में उसका पानी मिलेगा। यानी अब किसानों के चेहरे पर रौनक पहले से ज्यादा होगी ना। अगर उसकी बात शादी होती है, उनके कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे बच्चों की सौगंध खाए खा रहा हूं। कई के कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं। आपको लगेगा ये तो झूठ बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे कोई डॉक्टरों ने बताया है कि साहब इनसे मना करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। मेरी प्रार्थना है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि आप ये गुटखा छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप मुझे सच बताओ, मेरा कंठ का शोभन है, सच बोलना, कौन कौन खाता है वो हाथ खड़ा। कौन कौन खाता है वो हाथ खड़ा करो। एक मिनट बहन जी, चलो कोई बात नहीं। जो छोड़ना चाहता हूं हाथ खड़ा करो। तो मैं चाहता हूं, मुझे मेरे बच्चों से प्यार है, मेरे पति से प्यार है, मेरी पत्नी से प्यार है, मेरे परिवार से प्यार है। मैं नहीं चाहता हूं वो कष्ट दूंगा। और जिसको कैंसर हो जाता है ना, वो तो मर जाता है, लेकिन उसके परिवार की जमीनें गिरवी रह जाती, इलाज कराते कराते वो फिर है ना कथा बन करके, यानी ग्वाल न करके चुकाता रहता है। क्योंकि तुम तो खाने वाला तो मर के सड़क चल जाओगे, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा बेटा बचेगा, पति बचेगा, भाई बचेगा, जो भी बचेगा ना, वो गधे की तरह काम करता रहता है, फिर इसका कर्जा नहीं चुकता है। अरे सुनो मेरी बात, पहले सुन लो मेरी बात। वहां दुकान पर तो सेरिफोस की गोलियां भी मिल रही है, चूहे मारने की दवा भी मिलती है। कौन कौन खाएगा चूहे मारने की दवा? सेरिफोस की दवा कौन कौन खाएगा? तो फिर ऐसी क्या बातें करते हो? वो कहे दारू बंद करा दो। अब सुनो, बात तो उन्होंने ठीक कही है, लेकिन कभी आपने देखा है क्या कि सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान होती है, वो बाल नहीं कटाते, तो दुकान कहां से आएगी? तो तुम पियोगे ही नहीं तो दुकान वाला तो 15 दिन में भाग जाएगा। एक दिन भी नहीं बिका तो वो 15 दिन में भाग जाएगा। यार यहाँ तो कोई लेने वाले ही नहीं, बेकार दुकान लगा हुआ है, नहीं भागेगा जी, भाग जाएगा। तो वो तो तुमने रख रखा है यहाँ कि जी हमको दे दिया करो, हमारे पति के साथ साथ थोड़ा बहुत हम भी ले लेते हैं। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि सरकार ने आप सब लोगों के लिए ये कहा कि सौर ऊर्जा का तुम ये लगा लोगे। क्या क्या है? अभी तो तुमको लग नहीं रहा है, इससे कैंसर होता है। अभी तो तुम्हारी उम्र है कि तुमको लगता है कुछ नहीं होता। मैं एक बात बता देता हूं, जो इसको रिकॉर्ड मत करना भी, इस पर भी परेशान है कि वोटर लिस्ट की जांच क्यों हो रही है। वोटर लिस्ट से तुम बांग्लादेशियों के, पाकिस्तानी के नाम क्यों हटा रहे हो? कांग्रेसियों के 4-4, 5-5 जगह नाम लिखे आ रहे हैं, उनको क्यों हटा रहे हो?
जो मर गए उनके नाम भी तोड़ डाले हो, उनके बदले तो कांग्रेस के वोट नाम के लोग वोट दे देते थे। इसे पीड़ा हो रही है। और ये करे मतदान, ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण ठीक नहीं है, गहन पुनरीक्षण ठीक नहीं है, उसको अंग्रेजी में SIR बोलते हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक होना ही। अरे घर में सब लोग कचरा निकालते ही नहीं निकालते, अच्छा सामान रख लेते, कचरा बाहर कर देते। तो वोटर लिस्ट का जो कचरा है ना, वह चुनाव आयोग बाहर कर रहा है, इसमें पीड़ा हो रही है। और मैं मजदूरों को भी कहना चाहता हूं, गांव के लोगों को भी कहना चाहता हूं, किसानों भी कहना चाहता हूं, युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि आपके कल्याण में सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। आपने देखा होगा, अपने क्षेत्र के विकास की बात करूं तो अभी ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे पूछूं कि आपको किस किस को पेंशन मिलती है जो 58 साल की हो गई। हालांकि महिला 55 साल की और पुरुष 58 साल के हो गए, उसमें से पेंशन किस किस को मिलती है? तो अधिकांश को पेंशन मिलती होगी। जिसको पेंशन मिलती है, हाथ खड़ा करो देखें। बैठ जाओ, कोई न बोले। कैसे नहीं हाथ खड़ा कर दिया? कोई न बोले। गंगा जी का सौगंध है, जिस परिवार में पेंशन मिलती हो, चाहे पुरुष हो महिला हो, हाथ खड़ा करो। चाहे वो पिताजी को मिलती हो, दादाजी को मिलती हो, बहन को मिलती हो, हाथ खड़ा करो। ठीक, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उसने मेरा कंठ का सौगंध है, पेंशन मिलती होगी, नहीं किया तो दोबारा हाथ खड़ा करो। मेरा कंठ का सौगंध है, जिस परिवार में मिलती है, चाहे बहन को मिलती हो, चाहे पिताजी को मिलती हो, चाहे काका जी को मिलती हो। चलो एक मिनट, ठीक। अब यहां हम जो आपके गांव में जो पेंशन दे रहे हैं ना, सुनो मेरी बात तो सुनो। यहां पेंशन दे रहे 390 लोगों को। कितने लोगों को? 390 लोगों को गोविंदा में पेंशन दे रहे हैं। 390 तो आपके घर भी नहीं है यहां, कई घरों में तो दो को मिल रही होगी। ये बात कर रहे कि अरावली की पहाड़ियों को नष्ट करना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार के केंद्रीय वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर पहाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, यानी अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। फिर भी कांग्रेस के लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसी कांग्रेस ने जहां ब्रज क्षेत्र कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई थी, जहां पर हम वहां एक यात्रा करते हैं, कौन सी यात्रा करते हैं, मतलब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा के में भी जो भगवान कृष्ण के अवशेष थे, जो वहां के उस समय के पुरातत्व के अवशेष थे, उनको नष्ट कर दिया, वहां की अरावलियों को नष्ट कर दिया। उसमें मुख्यमंत्री उस समय के गहलोत साहब ने 700 पट्टे दिए। वो पट्टे छोटे छोटे नहीं होते, मकान के नहीं, खानों के, और 1000 और खानों की लीज दी। और आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरावली को नुकसान पहुंचाएगी। ये सोच चूहे खा करके बिल्ली हज करने जा रही है, इस प्रकार की कांग्रेस बात कर रही थी। यही नहीं मित्रों, एक बात और कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेगा को बंद कर रही है। ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने कहा है कि अब नरेगा का काम जो पहले 100 दिन चलता था, 100 दिन मिलता था एक मजदूर को, वो 125 दिन मिलेगा। 125 दिन मिलेगा। हाँ, उन्होंने संशोधन जरूर किया है कि जब किसानों की फसल होती है, काटने का इसका टाइम होता है, किसानों को जरूरत पड़ती है मजदूरों की, तब 2 महीने नरेगा को रोक सकते हैं। पक्का नहीं कहा उन्होंने, यदि कहीं जरूरत नहीं है
कोई ऐसा इलाका है कि वहां फसलें का टाइम नहीं है तो वहां रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 महीने वहां रोक सकते हैं जहां पर किसानों को मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो किसानों को मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जब रोका तो अच्छा हुआ बुरा हुआ जी? अच्छा हुआ ना। इधर 125 दिन मजदूरों को काम मिला, 25 दिन बढ़ गया, ये भी अच्छा हुआ ना। अच्छा हुआ कि नहीं? 25 दिन ज्यादा मिलेगा तो 25 दिन ज्यादा मिलेगा, लेकिन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। ये गरीबों की, ये कांग्रेस गरीबों की विरोधी है। एक मिनट, ये चाहती कि गरीबों को नुकसान हो। अशोक जी गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ये चाहते हैं कि किसानों को नुकसान होना चाहिए और गरीबों को मजदूरी पूरी नहीं मिलना चाहिए, पूरे समय नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार का वातावरण बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अब एक मजदूर को साल में 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा, और जब किसानों को जरूरत होगी तो नरेगा काम उस समय में बंद रहेगा। तो एक बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा निर्णय जो भारत सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने सुना होगा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना। मोर को कोई मारता है क्या हमारे यहाँ तो मोर का कोई अंडा गलती से भी किसी पेड़ से टूट जाए तो उसको हमारे यहाँ एक परंपरा है, उसको जात मारे कर देते हैं और उसको पवित्र स्थानों पर स्नान करके आते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, तब जाकर के उसको हमारे पास बिठाते हैं। यही बात है ना। लेकिन कांग्रेस के लोग मोर मार मार कर खा रहे हैं। आज के अखबार में पढ़ लेना, ऋषभदेव के कांग्रेस के नेता के मंडल अध्यक्ष ने मोर मारा और उनका मांस पका रहे थे। कांग्रेस ने जाकर के कांग्रेस ने क्या, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस यानी राजस्थान सरकार की पुलिस ने उनको पकड़ा और गिरफ्तार किया है। अभी वह जेल में है। क्या होगा इस कांग्रेस को? राष्ट्रीय पक्षियों को मार मार के खाने लग गए। गहलोत साहब, तुम्हारे मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को बहुत किया। हमारे गांव के लोगों को परेशान कर दिया। हमारा जल जीवन मिशन का पैसे खा गए, हजारों करोड़, और इसलिए आपके मंत्री को जेल में डालना पड़ा, जमानत पे आए। और तुम्हारे कार्यकर्ता जब उस पैसे से पेट भर गया उनका, तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार मार कर खा रहे हैं। समझ नहीं आते सर गौरव साहब? क्यों नहीं कार्रवाई करते कांग्रेस के लोगों पर? क्यों नहीं आपके लोगों को आप भी करते कि भाई चोर है, बताओ ना किसने खाया था वाला जल जीवन मिशन का पैसा और कितना परसेंट आपके पास पहुंचा था? बात कर रहे हो कि अरावली को नुकसान पहुंचा रहे, अरावली को नुकसान पहुंचा रहे। और ये जो हमारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है नरेगा, उसको लोगों को पूरा नहीं दे रहे हैं। पूरा नहीं, हम ज्यादा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम किसानों के हितैषी भी है तो मजदूरों के हितैषी भी है, और सबके हित की बात करना भारतीय जनता पार्टी सरकार का दायित्व है। माननीय भजन लाल जी शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व है, वो कर रहे हैं। एक तो यह अच्छी इंसाइड भी करे, अच्छी आपने अच्छी पार्किंग हो जाए रोड से, रोड के साइड ये खंबा भी खोल की बोले थे ना, अगर ये कम पड़े तो खंबा खोल कर रखिए आगे। बहुत घंटा आगे नहीं होती। ठीक है, चलो। तीन ही खंबा बाद 1500 होगा। आज भी आगे नहीं और ये जेसीबी गाड़ी हमारी 3 मशीनें चल रही है ना, 3 जेसीबी है, 6-7 ट्रैक्टर है। किधर करेगी? घर आई बेटी बनाएगी बात की
अब आप देखो इसमें क्या क्या है ना, इसकी भाई साहब आएंगे 10:30 बोला उन्होंने तो मैं आ रहा हूँ जो मीटिंग लेके आएंगे ठीक है जेल में है ना कट्टे भी जेल अभी आ गया लोडी है सर उसमें चार कंपार्टमेंट आ गए 4 कंपार्टमेंट वो अंडरग्राउंड दे देगा थोड़ी और कोई वहाँ से कोई टीम भी आ रही है 22 तारीख को हमारे यहाँ कलश यात्रा निकली, वो रावलमंडी में निकलेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, अपने व्हाट्सएप पर जो वो मैसेज चल रहा है, उस व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जितने भी ऐसे हैं उसको चलाओ और जितना चला सकते उतना चलाओ। दूसरी बात, अपन जिस गांव में रहते हैं वहां की माता बहनों को सबको कहो, चाहे घर घर जाकर करना पड़े, कि आपको कलश यात्रा में आना है और कथा सुनने के लिए आना है। उन्हें पहले निवेदन किया था कि घर घर हम चावल देने जाएंगे, पीले चावल, तो उसकी गोलियां बनाएंगे। इस काम कौन दे देगा? भाई जी, आप इस काम को दे गोलियां बनाएंगे। सबसे पहले रावलमंडी नगर की आने वाले 3 दिन में तो घर पर अपना चावल पहुंचे, तो 2000 महिलाओं की बनाएंगे, तो 2000 युवाओं की बनाएंगे, तो बुजुर्गों की बनाएंगे। बुजुर्गों को इससे वंचित मत करेंगे, उनकी बात मानने वाले ज्यादा है। हमसे ज्यादा मानते कितने बुजुर्ग लोग हमारे को निमंत्रण देने आए हैं, तो बड़ी बात है। और जो निमंत्रण देने जाएगा वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं माना जाता, वो बड़ा व्यक्ति माना जाता है। इसलिए उसके मन में हीन भावना नहीं, तो यार ये कोई चावल ले रहा, मैं मुंगेरुआ होके जाऊंगा क्या, मैं बाणी होके जाऊंगा क्या, मैं बालूंगिया जाऊंगा क्या, मैं खटियों को जाऊंगा क्या, मैं राजपूतों के जाऊंगा क्या, कोई अंतर नहीं आता। सब अपने भाई बंधु हैं, बड़े हो तब भी अपने हैं, छोटे हो अपने। और हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं है, अपने यहाँ कोई छोटा नहीं है। अब तो फिरोज प्रधान जी से भी करेंगे, भी सब मुसलमानों के घरों में जाएंगे अपनी टीम बनाकर और कहेंगे सुनने आए। जो बागेश्वर धाम के हैं उनके मुस्लिम बहुत ही सहयोगी है, मित्र भी है और खुद कथा कराते। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी सुन रहे हैं, लेकिन बुरके में कोई नहीं। क्या होता है, इससे कभी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। चलो अच्छी बात है। विचित्र वेशभूषा में इस कार्यक्रम में हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है ना, कोई भी हो। विचित्र वेशभूषा में अलाउ नहीं करेंगे। कटाटा बात क्या आ रहा है, आंखें आंखें दिख रही है, उस चक्कर में कोई आतंकवादी आ गया तो मजाक नहीं, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन जो कोई ऐसा आता है उसको को भैया इसको नीचे करो, चाहे पुरुष हो महिला हो, इसको नीचे करो, चेहरा तो दिखाओ, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं, उनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी लग सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने यात्रा की तो कुछ जगह पर आर्टिक्स मिला है। आपको ये सावधानी बरतनी, अपनी गोपनीय तरीके से पूरी सावधानी रखिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि टोलियां बना करके आप सब लोग अपने अपने मंडल में टोलियां बना दें और पंचायत का 3, 4, 5 लोग निकल करके वहां पंचायत की टोली बना दे। ऐसे करके हर घर में हमने पहुंच जाना है। 4-5 यहाँ गाड़ियां चल रही, वो भी अपना प्रचार कर रही है, वो भी अपना प्रचार कर रही है। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अधिकांश गांव में जाकर के अधिकांश वहां के लोगों से व्यक्तिगत रूप से आवाज के माध्यम से निमंत्रण दे के आया हूँ। ऐसा सीधा ऐसा चावल नहीं दिया है, लेकिन मैंने ये निवेदन करके दिया है कि मैं आपको
नोटा दे के आया हूँ, आप पधारना। आपने भी सुना होगा, मैंने देखा ना व्यक्तिशः तो अधिकांश गांवों में मैंने नोटा दिया है। वैसे मैं दावा कर सकता हूँ कि राजमंडी क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसको ये पता नहीं होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर वीरेंद्र जी शास्त्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसकी जानकारी किसी को न हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से व्यक्तिगत निमंत्रण जाना चाहिए। दूसरी बात, जहां जहां अपने मिलने वाले रिश्तेदार हैं दूसरे जिलों में भी, वहां भी कहो आप भी टोलियां बनाइए, आपके इलाके में निमंत्रण देने भेजिए। वहां इनके प्रशंसक भी हैं, वो सब आपका हेल्प करेंगे। उनके व्हाट्सएप पर भी भेजिए, उनसे कहिए कि तुम भी इसको आगे बढ़ाइए, आपकी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर तुम भी आगे बढ़ाइए, तुम्हारे तहसील में, तुम्हारे जिले में, तुम्हारे नाम जितने उसमें बढ़ाइए, तो इसका प्रसार बहुत करिए। किसी के पास बड़े 5-5, 7-7, 8-8 लाख सदस्य जुड़े हुए, उनको दीजिए और तुम भी इस पे डालिए, तो अपना काम बहुत तेजी हो जाएगा। और ये डोर टू डोर है। एक बात और भी भैया, इसके कलश के वो सब गए उनका तो कौन निकलेगा, उसको लेकर के गाँव जाना पड़ेगा, लिख के नाम काट के आना पड़ेगा, पर्ची काट के आना पड़ेगा, एक पर्ची उनको दे के आना पड़ेगा, फिर वो पर्ची लेकर आएगी, उसी को कलश मिलेगा, पहली प्रायोरिटी उसकी रहेगी। अरे लोग तो भले नहीं होता एनएम को बुला लो, हम झूठ बोल रहे हो। एनएम जी कहा है आज 6,500 रुपए देते। किसी के बेटी पैदा हो जाए ना तो पैदा होते ही 4,000 रुपए देते। टीके लग जाए तो फिर 4,000 रुपए देते। कक्षा 1 में पढ़ने लग जाए तो फिर 4,000 रुपए देते। और कक्षा 5 में चली जाएगी ना उसको फिर 10,000 रुपए देंगे। 8वीं में चली जाएगी तो फिर 25,000 रुपए देंगे। 12वीं में जाते जाते कुल 1.5 लाख रुपए उस बेटी के लिए लाडो योजना में देते हैं। ये कौन करता था? कौन सी सरकार करती थी? इतनी कभी करती थी क्या? अब सुन तो लो, तो कई विधवा बहन होती है ना और उसके बच्चे हैं तो 3 बच्चों तक 1.5 हजार रुपए हर बच्चे के हिसाब से उसको पालने के लिए देते हैं। पालना योजना में जिसके माँ बाप नहीं है उनके बच्चों को 2,500 रुपए महीना बच्चों को देते हैं ताकि घर बैठे पड़े। कोई विकलांग बहन या भाई है तो उसके बच्चे तो उसको भी 1,500 रुपए महीने एक बच्चे के हिसाब से देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार है जो आप सब लोगों को इतना दे रहे हैं। कभी दिया था किसी ने? और फिर भी लड़का दौड़ भाका मना कर अपना पैसा दे जाओ, पेट में रुका अति अति गाँव सारा एक मारा जमा एक सारा एक गाँव मानते हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी होता है साहब इस हाथ से तो रोटी खा लेगा तो ये दुबला हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आप सब लोगों से कि हमने कोई कमी नहीं रखी। आपके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं ना तो माननीय भजन लाल जी शर्मा सबको भोजन करवाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको भोजन करवाते कि नहीं करवाते? आप किताबें फ्री देते कि नहीं देते बच्चों को? अरे स्कूल में पढ़ने जाते हैं जब ड्रेस फ्री मिलती कि नहीं मिलती? अरे तुम्हारी बेटी 8वीं पास कर लेती है तो यदि दूर पढ़ने जाती है उसको साइकिल देते कि नहीं देते? जब तुम्हारी बेटी 12वीं में अच्छे नंबर लाती है तो उसको स्कूटी देते फ्री में। तुम्हारी बच्ची अच्छे नंबर लाती है तो उसको कंप्यूटर यानी उसको टेबलेट करके वो देते फ्री में। फिर क्या दे, बताओ क्या नहीं दे रहे हैं? ये सरकार क्या नहीं दे रही है? ये सरकार सब कुछ कर रही है। कोई आपका बेटा काम करना चाहता है और वो बेरोजगार है तो मोदी जी ने भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा हुआ है आपको किसी के कोई गिरवे रखने की जरूरत नहीं है। जाओ बैंक में लोन लेके आओ, अपना धंधा प्रारंभ करो। पर ऐसे जाते ही तो नहीं देगा बैंक साहब, लाओ जी मैंने मदन दिलावर के से लोन दो। आपको अपना काम क्या करोगे उसकी फाइल भरनी पड़ेगी, उसको ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा काम करेंगे तो निश्चित उसे देते हैं। अरे आपके जानवरों का भी बीमा कर दिया आपको,
जानवरों का बीमा कर दिया ना, तो आपका जानवर मर जाएगा तो उसका भी पैसा देंगे। मैं किसान भाइयों से पूछ रहा हूं, मैं जब पहली बार एमएलए बना 90 में 18% ब्याज पर लोन मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन 4% ब्याज में दे रही नहीं दे क्रेडिट कार्ड से। क्यों कागज दे रही नहीं दे रही? दे रही ना। 1.5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज पे दे रहे भजन लाल जी शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी 1.5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दे रहे। कभी किसी ने दिया था बिना ब्याज के? सब किसान जो किसान परिवार से है ना, उनको हर 4 महीने होते ही खाते में 3,000 रुपए डूब जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमारी तरफ से क्या कमी है? फिर भी थोड़ा बहुत कोई गाला बच गया तो ये खुद ही कर लेना भाई, ये भी हम ही करने आएंगे। पता नहीं क्या होता है, कभी किसी ने नहीं किया। आप क्या रोडों की स्थिति पहले आपको पता है कैसी थी? रोड कैसे बन गए अब लोग? तो सारा गांव इतना सीसी रोड कराया होगा तो चमाचे में हो रहा होगा गांव का गांव। हाँ, तो इतना सारा काम हम करा रहे हैं और फिर भी हम आपको बीमार हो जाते हैं ना तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करते हैं सरकार। 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करते हैं और बड़ी बीमारी हो जाएगी तो 25 लाख रुपए तक का भी इलाज फ्री करेगी। भाई अब क्या किसी सरकार क्या नहीं कर रही है? फिर भी जब आते हैं लड़ने दौड़ते हो, ऐसा क्यों करते हो भैया? हमसे बच्चों को पढ़ाने पड़ेगा तो सुकेत में भी कॉलेज खुल गया है और पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका रामन मंडी में भी खुल रहा है और देश का सबसे बड़ा सरकारी बालिकाओं का सैनिक स्कूल यानी लड़कियों का सैनिक स्कूल ऊंडवा में खुल रहा है। यानी अपनी बच्चियों को यदि बड़ा मिलिट्री में भेजना हो, सेना का बड़ा अफसर बनाना हो तो विद्यालय भी यही खुल रहा है। यानी बहुत विकास के काम हो रहे हैं और मैं आपको गिनाऊं तो आपके क्या क्या काम है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपका शालाड़ा कला में माली मोहल्ले में हमने सामुदायिक भवन बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। काम चालू हुआ था नहीं हुआ? बन गया। और 2 लाख रुपए अभी हमने स्कूल के मरम्मत वगैरह कराने के लिए दिए हैं। जगदीश जी गुजर के मकान से छोटू लाल जी मालिक के मकान तक खुरंजा इंटरलॉकिंग लगाने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। ये हुआ तो होगा भैया? पैसा आ गया क्या? पैसा आ गया यार? नहीं आया तो वहां से लाओ, मेरे यहाँ लिखा हुआ है, मैं दे चुका हूं। हाँ, सालेड़ा कला में की बेरवा बस्ती में पूर्व निर्मित सामुदायिक भवन के लिए पहले बना हुआ था, उसका विस्तार के लिए 5 लाख रुपए दिए है ना। और आपके यहाँ जो एएनएम का सेंटर हुआ है जिसको कहते हैं सब सेंटर, जहाँ एएनएम ये इसको 55 लाख रुपए दे करके बनाया है। 55 लाख तो बहुत काम हो गए। और बताऊं तो मैं थक जाऊंगा बताते पहले देख ले आप नेमी चंदी राहुल के मकान से राधे जी गुजर तक हमने 5 लाख रुपए दिए थे नाला निर्माण करने के लिए। और घनश्याम जी बेरवा के मकान से गोवर्धन वाली जी की और नाला निर्माण के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। और राधे गुजर जी के मकान के सामने वाला नाला मरम्मत कार्य के लिए 1 लाख रुपए उसके लिए दिए थे। डाकिया रोड पर ट्यूबवेल लगाने के लिए, खेल बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे। कुमार मोहल्ले में हैंडपंप लगाया हमने वहां। और एक रामदयाल जी गुजर के मकान के पास हैंडपंप लगाया। जीतमल जी बेरवा के मकान से श्री राम धाकड़ जी के मकान की ओर नाला निर्माण कराया, इसके 5 लाख रुपए दिए थे। और आंगनबाड़ी केंद्र से खाल की ओर नाला ढकान का कार्य के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। और उप स्वास्थ्य केंद्र से यानी यहाँ से रामेश्वर जी राठौड़ की ओर नाला निर्माण के लिए 5 लाख रुपया दिए थे।
शिवा महाराज के मकान से धाकड़ों के नोरे तक वो नाला निर्माण 5 लाख रुपया दिए थे। और राधेश्याम बेवरा जी के मकान से गिरिराज धाकड़ के मकान को नाला निर्माण 5 लाख रुपया दिए थे। और आंगनबाड़ी केंद्र से इसकी बात कर रहा हूँ, 2 बच्चे रोज एक बार इसकी बात कर रहा हूँ। बिजली माइक चालू कर रहे Play by USB drive. तो बागेश्वर बाबा ना नाम सुने तो कोई ना टीवी पर भी आओ छे है तो बहुत छोटे से मतलब उम्र में छोटे हैं, पर देश के बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े। उनके साक्षात दर्शन करना भी हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा हुई है। वह 22, 23, 24, 25 को हमारे तहसील में यानी रामी मंडी तहसील में फतेहपुर के पास वहां रिको का क्षेत्र है, वहां 3 दिन तक कथा करेंगे। और उसके एक दिन पहले यानी 22 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी। उसमें सब माताओं, बहनों, बेटियों को, भाभियों को, काकियों को, दादियों को, सबको जाना है। आप जाओगे कि नहीं जाओगे कलश यात्रा में? हाँ हाँ, ओए रामसुर जी ले जाओगा। हाँ, कई ट्रैक्टर कर लीजिए गाँव वाला का, पर जाजो सब। और कथा सुनवा भी जाइयो, और कथा सुनवा रोज न ले जाओ तो वहीं रह जाइयो, वहीं रोटी पानी वोटवो बचावो सब वहीं में लगो, ठीक है ना? चिंता करना की जरूरत को ना। तो मैं एक पुरुषों से भी कर रहा हूँ, जवान लोगों से भी कर रहा हूँ, महिलाओं से भी कर रहा हूँ, बहनों से भी कर रहा हूँ। सबसे मेरा निवेदन है, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री हमारे राम मंडी में 22, 23, 24, 25 जनवरी को है। कलश यात्रा में माताओं को 22 को आना है, और माताओं को और भाइयों को सबको 23, 24, 25 को भी कथा सुनने के लिए आना है। आओगे ना? और जो ना आए तुम्हारा कंठ का सोगे देख लीजिएगा, ठीक है? जयराम जी की साहब नमस्कार। इतनी बड़ी सुरंग बन रही है तो सरकार आप सब लोगों के लिए बहुत काम कर रही है और कोई कमी नहीं रख रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं समय समय पर आपको मिलने जुलने आता रहता हूं ना। पर यहाँ की महिलाएं इतनी खराब है, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा भैया रोटी खा के आया कि नहीं खाया? रे रोटी न खा रहा है तो मैं क्या खा जाए जो भाई? पूछा क्या आपने आज? ना पूछो ना तो मैंने कहा बिगाड़े था ना, उत्तर चढ़ के आगे भूखो। अब आगे से पूछो, आज तो मत पूछ, फिर पूछ लीजिए ना। और न पूछेगा तो हमारा खंड का सुगंधित था ना। और एक नू तो था को और देर जा रही चुनू नू तो ये मिलती है। और ड्रेस का पैसा आता कि नहीं आता? आता है ना? अरे मजा आ जाए तुम्हारे। ना ड्रेस का आए हैं, ड्रेस का खाते में आए, देखना चित्र से नहीं आए तो खुद ना दो। आओ तो बच्चों उसके माँ के खाते में आते हैं। तो क्या है, सरकार बच्चे पैदा करने के भी पैसे देती है। जिसके अस्पताल में बच्चा पैदा होता है उसको 1700 रुपये मिलते कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। 2 बच्चों तक, तीसरे के नहीं मिलते। और जो कोई बहन गर्भवती हो जाती है तो 6,500 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं उसको, ताकि वो अच्छा भोजन करे तो पेट का बच्चा और जच्चा यानी दोनों स्वस्थ रहे। ये मिलते कि नहीं मिलते?
जिनका बच्चा पैदा होगा जो मिलेगी ना। अब 60 साल की बाई कर अरे जो नई बहू है उसके 2 बच्चों तक मिलते हैं, तीसरा बच्चा होगा तो नहीं मिलते हैं। और जो जिसके बेटी पैदा होती है ना उसको 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र देते हैं। उस संकल्प पत्र के आधार पर बेटी पैदा होता है 4000 रुपए, फिर टीका लगे तो 4000 रुपए, फिर कक्षा 1 में पढ़ने जाए तो 4000 रुपए, फिर 5वीं पास कर ले तो 25000 रुपए, 8वीं पास कर ले तो 25000 रुपए, ऐसे करके कुल 1.5 लाख रुपए बच्ची पैदा होती है उसको मिलते हैं। ये सबको मिलते हैं। अब किस्तें आ रही है जजेस होती है मिलती है, 12वीं पास करते करते 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो सरकार क्या नहीं दे रही, बच्चे पैदा करने के पैसे दे रही है, बच्चों को पालने का पैसा दे रही है, बच्चों को किताबें फ्री दे रही है, बच्चों को ड्रेस फ्री दे रही है, बच्चों को रोटी दे रही है, बूढ़ों को पेंशन दे रही है, किसान को किसान सम्मान निधि दे रही है, गेहूं फ्री दे रही है। अब बताओ सरकार की कमी क्या कोई है? अरे वो तो नाराज जी, तुम और सुन लो, आर्या जी की तो खो बोलो, आर्या से ना, आर्या से तुम्हें ताली बजाओ, आर्या से तुम बहुत अच्छा। देखो सरकार हमारा सबका ध्यान रखती है, सरकार सबका ध्यान रखती है। सरकार ने तो बताओ, मैं किसान जब मैं एमएलए बना था ना उसके पहले रात में पाणत करने जाते थे, रात में, जब ये डर रहता था कि सांप नहीं काट डाले, बिच्छू नहीं काट डाले, गोयड़ा नहीं काट डाले, ठंड में ठिठुर नहीं जाए। 7 साल से आपको लग रहा होगा दिन में ही लाइट आती है और आप दिन में ही पाणत करने जाते हैं, रात में पाणत करने कोई नहीं जाता। ये हुआ कि नहीं हुआ जी? हुआ ना? और बिना दरख्वास्त के नहीं मिलता है, उसकी जांच करानी पड़ती है। दरख्वास्त के बाद भी कागज मांगते हैं, उनसे आईडी देनी पड़ती है, तो सारे कागज आप उपलब्ध करवाओगे तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो भी कानून कायदे का पालन करते हुए मित्र को या पंचायत में जाकर के अपनी बात लिख करके कहना चाहिए ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, आप में से टीवी कौन कौन देखता है? आप लोग कौन कौन देखता है टीवी? सब देखिए, बागेश्वर बाबा को देखा गया, बागेश्वर बाबा जो पर्ची निकालते हैं, हाँ, उनका नाम है बागेश्वर धाम सरकार। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री, वो 22, 23, 24, 25 को राममैया खेराबाद के बाद फतेहपुर है ना, वह आने वाले हैं। 22 तारीख को जन यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा। उस वक्त कलश महाराज जी अपनी तरफ से फ्री देंगे। फिर कलश यात्रा पूरी होने के बाद उस कलश को अपने घर लाना है। उसे महाराज जी का फोटो होगा, गौ माता का फोटो होगा, उसको घर ला सकते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, झूठ मत बोलना मेरे से, जो आना हो ना उससे हाँ करना। गंगा जी का सगों ने झूठ मत बोलना। कौन कौन कलश यात्रा में शामिल होगा थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ तो। जो जल यात्रा में बेटी भी जा सकती है, बहू भी जा सकती है, आज भी जा सकते हैं, भाई भी जा सकते हैं, माँ भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। 22 जनवरी कौन कौन जाएगा मिलेगा स्कीम का, वो जाना है। दोबारा आपका नाम मेरे साथ जाएंगे सब लोग। अब कौन कौन नहीं जाएगा, जिसे आपको तो चावल नहीं सकता भी। 4,000 रुपये मिलते हैं, पिंडी के मिल जाए तो फिर 4,000 रुपये मिलते हैं, फिर कक्षा 1 में पढ़ने जाए तो फिर पैसा मिलता है, फिर 5 में मिल जाए तो फिर पैसा मिलता है, 5 तक पढ़ती है वहाँ तक कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये मिलते हैं।
भगवान देता है ना, सभी झूठ बोलता है, फिर आगे भगवान नहीं देता। तो डालती थोड़ा बना तो बालकनी में दिक्कत है, डाल दो। जलेबी बन कर लाजो, बाजरा की रोटी खा लो श्याम, चोर मन बोल जाएगा। बाजरा की रोटी खा लो श्याम, बाजरा ने भूल जाएगा। पारे कने करे चूना, तारी पाने कले करे चूना, बाजरा की रोटी खा लो श्याम, चोर मन भूल जाएगा। बाजरा की रोटी खा लो श्याम, चोर मन भूल जाएगा। कलिया हार बनाया, चुने चुने कलिया हार बनाया, बाजरा की रोटी खा लो श्याम, चोर मन भूल जाएगा। मैंने उधर खड़ी होंगी नहीं तो हेलो, सुनो, अबे कथा सुनने कौन कौन जाएगा? कथा सुनने जाएगा जो हाथ खड़ा करो। यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। आपको नमस्कार, जय हिंद। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। बरसात के दिनों में जब लकड़ियां या छाड़े गीले हो जाते थे तो फूंक मारते 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 मेरी माँ की आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे। धुआं आंखों में घुसता था लेकिन कोई इलाज नहीं था, वो सब करना पड़ता था। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा, जिन भाइयों बहनों के घरों में गैस का सिलेंडर नहीं है, गरीब है, उनको हम निःशुल्क देंगे। और ऐसे सभी परिवारों को उन्होंने निःशुल्क गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाया है। कराया कि नहीं कराया? यहां खड़े जिसमें से किन किन को मिला, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों कोई सब्जी तो दो। लो फिर तो बुका मर जाएगा। यार वो ले लो, मक्का की रोटी दे दो। यही खा ले जाओ। मुकाई गोभी खाते बीमार हो जाओ। मजाक करना भाई, सही कर। हमारे कहीं से एलर्जी है, जो गाँव का खाता है इसमें बीमार हो जाओ। भाई यहाँ तो कोई आ रहा तो मटका पीसन बना लिया था। हाँ, गन्ना पीसन बना लिया था 2 रोटियाँ। बढ़िया थोड़ी था कि पानी की बोतल तो है। पानी की बोतल, पानी की बोतल रख दो। जब
अरे पण देख रहे थे ना तो काय करायचं ते चालते नाही काय सभी तो बहुत अच्छी लगी जो बहुत हाथों हाथ पी ये गरीब की रोटियां अच्छी गरीब की यही है कौन क्या सब्जी कौन बनाएगी सब चीज देना पड़ रहा है ट्रेनिंग दे देगा कोई इन्हें बनाई सगा बगा कितना पैसा लेगा ठीक है सर। और अच्छी बनती होगी ठेकेदार तो जो खेत है दाल रोटी खाओ और बाजरा की मक्का खाओ वही तो लेके आटा मार खाना आगे काय करायची ते बेड जाऊन दवा एक ऐसा महाविद्यालय, एक ऐसा आवासीय विद्यालय खुलने जा रहा है जो वेद विद्यालय होगा। आपकी बहनों, आपके बच्चों में ऐसा संस्कारपूर्ण वातावरण इस धरती पर बनेगा कि वेद के विद्वान भी आपके बीच में तैयार होंगे। बहुत से बच्चे दो सौ 215 लोगों के इस पंचायत में, यानी एक ही गांव इस पंचायत में, इस गांव में 215 परिवारों को और मकान मिलेंगे। इसका मतलब फिर कोई बचेगा नहीं, सबको सरकार की तरफ से या खुद का बनाया हुआ पक्का मकान हो जाएगा। इससे ज्यादा काम कोई दुनिया में कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं। ये माननीय मोदी जी हैं जिसने ये काम किया है, इसलिए माननीय नरेंद्र जी मोदी जी को और भजन लाल जी शर्मा को ताली बजाकर उनका स्वागत करें। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक श्री राम कथा को श्रवण करने के पधारे, इसलिए हमको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध जन हैं, इस क्षेत्र के काफी जानकार लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। मैं आपसे सुझाव लेने के लिए ही आप सबको कष्ट दिया है। मैं चाहता हूं कि आप बड़े विद्वान लोग हैं, जानकार हैं, समाज सेवी हैं, धार्मिक लोग हैं, आपने कई कार्यक्रम किए हैं, तो हमको इस कार्यक्रम को भव्य करने के लिए, अधिक संख्या रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, आपके सुझाव आमंत्रित होंगे तो अच्छा रहेगा। आमंत्रित है, अच्छा रहेगा आप सुझाव देंगे तो मैं मुझे से कहूंगा सुझावों को लिखेंगे, एक एक करके अपने सुझाव देंगे। मैंने पहले भी कहा था ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, किसी न एक पार्टी का है, न किसी एक संस्था का कार्यक्रम है, पूरे इस क्षेत्र के हिंदू समाज का एक बड़ा कार्यक्रम है। चाहे इसमें कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, वो भाग ले सकते हैं, सबका स्वागत है।
शिक्षा मंत्रालय पूरा जो कॉलेज वगैरह है संस्कृत भी इनके पास है, नहीं कॉलेज नहीं है, नहीं, संस्कृत के कॉलेज वगैरह तो है भाई। स्कूल शिक्षा 12वीं क्लास तक पूरी और पंचायत राज 5.5 लाख कर्मचारी हैं इनके अंदर। 7 7 लाख 5.5 तो 1.5 तो शिक्षा विभाग में ही है, हाँ। पंचायत राज में वो सब मिला के 7 लाख। माँ बीमार हो जाएगी, पिताजी बीमार हो जाएंगे तो कमा के कौन खिलाएगा? भूख के कारण तो छोटे होंगे तो मरना ही पड़ेगा ना। तो इलाज क्या है? माँ को बचाना पड़ेगा ना। माँ को बचाने का इलाज क्या है? हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक खराब हो गया तो आपको भी साथ में करना चाहिए। वंदे मातरम होता है कब शुरुआत 60% ज्यादा नंबर आए हैं, ऐसे बच्चे खड़े जाओ 10वीं। जो 20 नंबर सेशन के जाते हैं उनको हटा करके बाकी 60% जिसके हैं और 11वीं में पढ़ रहे होगी। 11th वाले कहाँ खड़ा करें? 11th वाले बच्चे 11th क्लास 11th लड़के हाथ खड़े करो। प्रोजेक्ट में कितने नंबर आए? हिंदी में मेरे 80 थे टोटल मिला के, और मैथ्स में 67, साइंस में 64 एंड इंग्लिश में समथिंग मेरे 58 और संस्कृत में मेरे 60 अबव। शतरंज कितने 20 में से कितने नंबर? टोटल 20 में से कितने नंबर?